नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। अगस्त 2022 की बात हो रही है। राशिफल आपका क्या कहता है, क्या देना चाहता है, ग्रहों की व्यवस्था क्या देना चाहता है? यदि आप वृश्चिक राशि हैं, एक बात स्पष्ट है कि वृश्चिक राशि वालों की राशि के स्वामी ही छठे घर में बैठ गए। लड़ाई झगड़ा विवाद कष्ट रोग इन सब की स्थिति को दिखाई देता है। आप इनसे मुक्त होंगे 11 अगस्त के बाद। 11 अगस्त के बाद आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, बहुत अच्छे स्थिति में जाएंगे, क्योंकि 11 के बाद यही मंगल देव आपके लिए हेल्थ की व्यवस्था करेंगे, रोगों से मुक्त कराएंगे और निरोग रखेंगे। मन में भी बहुत अच्छे अच्छे विचार आएंगे और बहुत अच्छी स्थिति को दिखाएंगे। फिर भी यदि देखा जाए तो आप निराशा से मुक्त हैं, पॉजिटिव होकर के अपने कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि मंगल की आपकी राशि पे दृष्टि है। इसलिए बिगड़े हुए कार्यों को आप संभालेंगे और कोई भी रोग से आप ग्रसित हैं तो आप उससे बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगे। यदि आप कोई इलाज करते हैं तो बहुत जल्द आप मुक्ति पाएंगे। शनि देव तीसरे स्थान में बैठे हैं, पिता स्थान को देख रहे हैं, वहीं पिता के कारक सूर्य देव हैं, पिता घर पर बैठे हैं। यह संकेत देता है कि पिता की तरफ से कष्ट परेशानी झगड़े विवाद, पिता पुत्र के झगड़े स्पष्ट दिखाई देते। कभी कभी कहीं भाग्य संबंधित काम चल रही है तो वहां आपके भाग्य साथ नहीं देंगे। बाहर जाने की बात हो रही है, दुविधा है, परेशानी है। 17 अगस्त तक कोई योग नहीं बनता है, यहां आप परेशान हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों से झगड़े विवाद 17 तक आप टेंशन में रहेंगे। पड़ोसी से मित्रों से आप 17 तक भयभीत रहेंगे, परेशान रहेंगे। लेकिन यदि गुरुदेव को देखा जाए तो पंचम स्थान में स्वगृही बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत ही अच्छी स्थिति में तीनों त्रिकोण को संभालेंगे। आपके शरीर को, आपके मन को, आपके भाग्य को संभालने वाले गुरुदेव ही हैं। इसलिए 17 के बाद भाग्य संबंधित भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। उस शिक्षा संबंधित अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। राहु और मंगल शत्रु स्थान बैठे हैं, शत्रु के लिए हानिकारक है, परंतु कर्जदार से परेशान कर सकते हैं। कहीं चोट चपेट का भय बनी हुई है, वाहन से चोट के योग बन जाते हैं। और यह युति आपको 11 अगस्त तक ही है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं। और शुक्रदेव अष्टम स्थान में बैठे हैं, आपके धन भाव को देखते हैं, धन की व्यवस्था कराएंगे, कहीं न कहीं से धन अचानक दिलाएंगे। और सूर्यदेव भाग्य स्थान में बैठे हैं, कर्क राशि में, शनि से दष्ट है, 17 तक सूर्यदेव परेशान हैं। और बुधदेव आपके कर्म स्थान में बैठे हैं, कर्म की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन 17 के बाद बहुत ही अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं। केतुदेव 12वें स्थान में मोक्षकारक होके योगियों, ऋषि, सिद्ध पुरुषों के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। मोक्ष योग बनाए हैं, सिद्धि योग बनाए हैं, लाभ दिलाएंगे। जब हम देखते हैं कर्म रोजगार में तो बहुत अच्छी स्थिति है। खास तौर पर यदि जो कंपटीशन से जॉब प्राप्त करना चाहते हैं और या जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बात है, 17 अगस्त तक सावधानी रखें। यहां कुछ परेशानी है, लेकिन 17 अगस्त के बाद आपके जॉब संबंधित कार्य बनते हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं, इंक्रीमेंट के योग बनते हैं। प्रमोशन और इंक्रीमेंट खास तौर पर बहुत अच्छी स्थिति में है, दिखाई देते हैं। जॉब के लिए प्रयासरत है, 17 के बाद बहुत अच्छी गुड न्यूज जॉब की तरफ से दिखाई देते हैं। कोई भी उतार चढ़ाव है तो 17 के बाद समाप्त। और स्थान परिवर्तन जॉब में दिखाई देता है। बिजनेस के मामले में उतार चढ़ाव जरूर है, कुछ परेशानी जरूर है, लेकिन वह भी ठीक हो जाएंगे 7 अगस्त के बाद। 7 अगस्त के बाद बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि शुक्रदेव जैसे ही घर बदलेंगे आपके बिजनेस बहुत अच्छे भाग्यशाली साबित होंगे। धन की लाभ होगी, कोई बिजनेस करना चाहेंगे नया तो वो भी होंगे, और पार्टनरशिप भी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। एजुकेशन शिक्षा में मन लग रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। सब चीज गुण विद्या से जुड़े हुए क्षेत्र में भी मन लग रहा है, और आप किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़ रहे हैं, गहराई में जाकर पढ़ रहे हैं। वृश्चिक वाले को गहराई में जाने का स्वभाव है, और रहस्य खोज
इन्वेंट से जुड़े क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता और उस शिक्षा प्राप्ति के लिए आप जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस माह में सफलता मिलेगी। खास तौर पर 17 अगस्त के बाद उस शिक्षा में सफलता, शिक्षा के लिए बहुत अच्छी योग। रिश्ते नाते कुटुंबों में यदि देखा जाए तो मधुरता बनी हुई है, बहुत अच्छी स्थिति में है। छोटे भाई बहनों में थोड़ा टेंशन परेशानी झगड़े हैं, पिता पुत्र में टेंशन परेशानी झगड़े हैं, वह समाप्त हो जाएंगे 17 अगस्त के बाद। माता की तरफ से अच्छी स्थिति है और बड़े भाई बहन भी आपके लिए लाभदायक है, कर्म में आपको सपोर्ट करेंगे, आपके रोजगार में आपके सहयोगी। और दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो किसी भी तरह के झगड़ा विवाद चलते आ रहे हैं तो आप कोई भी निर्णय 7 अगस्त तक ना ले। 7 अगस्त के बाद वही स्थिति बदल जाएंगे और आपके दाम्पत्य जीवन मधुरमय चलेंगे। विवाह के योग भी 7 अगस्त के बाद कोई मैसेज मिलता है तो वह आपके शुभ में, आपके हित में। विवाह के योग भी प्रबल है, बातचीत कर सकते हैं, बात बन भी सकती है जब भी विवाह हो। संतान की तरफ से यदि देखा जाए तो बहुत बड़ी खुशखबरी का संकेत है। संतान को जॉब प्राप्ति, अवार्ड प्राप्ति, संतान के एजुकेशन को लेकर संतुष्टिजनक आपकी स्थिति रहेगी और संतान की तरफ से कोई बड़े न्यूज़ मिलते हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति में है और बहुत ही सकुशल जन्म ले रहे हैं और भाग्यशाली बच्चा है। जिस दिन से जन्म लेगा उस दिन से आपके घर में कुछ न कुछ अच्छे और शुभ संकेत दिखना शुरू हो जाते हैं। अधिकांश मामलों में पुरुष बच्चे का जन्म का संकेत है। यदि देखा जाए तो प्रेम प्रसंग आपके मधुरमय चल रहे हैं, लेकिन जब विवाह में बदलने की बात होती है तो आपको 7 अगस्त तक रुकनी चाहिए। 7 अगस्त के बाद आपके प्रेम विवाह में बदल सकते हैं। प्रेम घर के मालिक प्रेम घर में बैठ के विवाह स्थान के मालिक को भाग्य स्थान में देखेंगे। 7 अगस्त के बाद एक योग बनता है और वह आपके प्रेम को विवाह में बदलेंगे। चाहे जितने भी उतार चढ़ाव चल रहे हो, चाहे आपके प्रेमी अचानक दूरी बना लिए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि 7 के बाद प्रकट होंगे और आपके प्रेम प्रसंग विवाह में बदल सकते हैं। किसी भी तरह का आपके प्रेम में उतार चढ़ाव है तो 7 के बाद आपके प्रेम प्रसंग मधुरमय होंगे। इस माह में निश्चित तौर पर कोई न कोई प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं, क्योंकि स्वगृही गुरुदेव चुपचाप बैठेंगे नहीं, प्रेम प्रसंग को जन्म देंगे ही और वह मधुरमय रहेंगे और भविष्य में वह विवाह में बदल सकते हैं। यदि देखा जाए तो धन संपत्ति की बात की जाए तो बहुत अच्छी स्थिति चल रहे हैं। कहीं से भी धन की प्राप्ति हो रही है, अचानक धन की प्राप्ति हो रही है और आपके हाथ भरे रहेंगे, जेब भरे रहेंगे। आप धन संबंधित जो भी काम करते हैं, आर्थिक लेन देन का काम करते हैं, उसमें आपको सफलता दिखेगी। साइड बिजनेस आपके कुछ न कुछ नए खुल रहे हैं। कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली, रेंट से जुड़े हुए कोई नए काम आपके बन सकते हैं और बहुत ही अच्छे आर्थिक मामलों में आप अगस्त में रहेंगे। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, निश्चित तौर पर प्रयास करें। प्रॉपर्टी खरीदने के योग प्रबल है और मिलेंगे। बेचना चाहते हैं, बेचिए, धन योग की प्राप्ति है और लाभ की प्राप्ति प्रॉपर्टी बेचने के उपरांत लाभ के स्वामी की दृष्टि है। प्रॉपर्टी का सुख अच्छा, खास तौर पर यदि प्रॉपर्टी संबंधित कोई खरीद या बिक्री करना ही है तो आप 11 अगस्त के बाद करें। मंगल को पंचम में आने दें, बहुत अच्छा योग बनेगा और आपको प्रॉपर्टी संबंधित लाभ दिला जाएंगे। वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप 11 अगस्त के बाद कर दें। शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उनके लिए अगस्त बहुत ही लक्की और बहुत अच्छी साबित होगी। शेयर मार्केट से बड़े लाभ की संभावनाएं स्पष्ट दिखाई देता है। और एक बात जान लें कि आप कोई बड़े इन्वेस्टमेंट में भी जाना चाहते हैं तो आपको लाभ देंगे। केतुदेव 12वें स्थान में बैठे बड़े इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं। शुक्र गुरु की स्थिति भी आपको धनदायी साबित हो रहे हैं, तो यहां धन बनता हुआ दिखता है। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे और खास तौर पर चूंकि राशि के स्वामी पंचम में बैठे हैं, किसी भी रोग को सटने नहीं देंगे। यदि अगर आपको कोई रोग होता है तो आप देखेंगे तुरंत निजात पाएंगे, पुराने रोग चुप रहेंगे। आप बहुत चेयरफुल, उत्साहपूर्ण होकर के रहेंगे। मन में उत्साह, स्वास्थ्य, काया, बुद्धि, विवेक साथ रहेगा। भाग्य भी
साथ देना शुरू कर देंगे 17 अगस्त के बाद। आपके लिए राजयोग चालू, और खास तौर पर आपके राशि और पंचम के मालिक एक साथ मिलेंगे, वह भी 11 अगस्त के बाद पंचम में। यह स्थिति बहुत अच्छा है। नए प्रेम प्रसंग को जन्म देते हैं, उस शिक्षा में आपको सफलता दिलाएंगे, शेयर मार्केट में बड़े धन की प्राप्ति कराएंगे, संतान की तरफ से कोई अच्छे न्यूज दिलाएंगे। यह योग स्पेशल योग बन रहा है, यह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस तरह आप अगस्त 2022 का राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।